हेलो एवरीबॉडी। केमिस्ट्री मास्टर्स अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। वी होप रिग सिंथेसिस की यह सीरीज ज़रूर आपके क्वेरीज को सेटिस्फाई कर रही होगी और आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारे द्वारा दिए कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम नाइट्रोजन कंटेनिंग फोर मेंबर हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड रिंग्स के डिस्कनेक्शन पर डिस्कस करेंगे। हमने अपने रिंग सिंथेसिस के इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि फोर मेंबर रिंग का बनना काइनेटिक और थर्मोडायनिक रीजन्स के कारण डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको फोर मेंबर रिंग के एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे। हाउएवर हम आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए एग्जाम्पल्स लाए हैं जो आपकी इस डायरेक्शन में ज़रूर मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप फोर मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग्स का डिस्कनेक्शन करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें अगर आप देखें कि एक फोर मेंबर रिंग है जो कि सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और आपको इसमें साथ ही एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा जो कि एक एस्टर है। तो अब देखते हैं कि कैसे आप मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं और क्या इसका रूल रहेगा। तो जब भी हम डिस्कनेक्शन की बात करते हैं, हमारे पुराने वीडियोस अगर आप देखें या जनरल आप डिस्कशन देखते हैं या जनरल आप कॉन्सेप्ट देखते हैं डिस्कनेक्शन का, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको हमेशा उस स्पीशीज का डिस्कनेक्शन करना है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो या फिर जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो। दूसरी चीज़, आपको उन मॉलिक्यूल को जनरेट करना है जिन्हें हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहते हैं, जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल हो आपके मार्केट में, या फिर कह सकते हैं ईजिली आप उनको अपनी लैब में ढूंढ सकें। तो आइए देखते हैं इस मॉलिक्यूल को आप कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं ईजी और ईजिली अवेलेबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में या मॉलिक्यूल्स में। तो अगर इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल में हम डिस्कनेक्शन कर सकते हैं कई जगह पे जहाँ पर आपका कार्बन और हेटेरो एटम का कनेक्शन हो या फिर कार्बन हेटेरो एटम का बॉन्ड हो। तो अगर आप देखें यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को, तो आपके पास कार्बन हेटेरो एटम के डिस्कनेक्शन का एक ऑप्शन यहाँ पे है सी और ऑक्सीजन के बीच में, और दूसरा यहाँ पे आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे है। और अगर आप देखें तो आपको हमेशा उन कार्बन नाइट्रोजन या फिर कार्बन ऑक्सीजन या फिर आप कह सकते हैं कार्बन हेटेरो एटम में से उस बॉन्ड को पहले ब्रेक करना चाहिए जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। अगर आप देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की अगर बात करें तो उसकी रिएक्टिविटी जो ऑक्सीजन की है वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। पहली चीज़ यानी कि आपको कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ये एक फोर मेंबर्ड रिंग है, और हमने पहले डिस्कस किया है कि फोर मेंबर्ड रिंग जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की वजह से या थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स की वजह से उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने की जगह आपको कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। तो अगर हम कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, माना कि हम यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन का ये बॉन्ड दिखाया जहाँ पे हमने विगली लाइन दिखाई है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अगर इसे ब्रेक करते हैं तो क्या होगा। जैसे आप कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कार्बन जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, या फिर आप कह सकते हैं नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और उससे पहले आपको एरो के ऊपर CN लिखना होगा जो ये बताता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये आपको सिंथोन मिला है, इस सिंथोन को आपने क्या करना होता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करना होता है। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कैसे कर सकते हैं, सर्टेनली उनके साथ उनके काउंटर आयन्स को जोड़ के। काउंटर आयन कहने का मतलब माइनस के साथ किसी पॉजिटिव स्पीसीज को जोड़ के और प्लस के साथ किसी नेगेटिव स्पीसीज को जोड़ के। और फिर से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो आप ये डिस्कनेक्शन कर रहे हैं ये केवल मेंटल अप्रोच है, असल में ये रिएक्शन नहीं होती है। ओके। तो प्लस के साथ आप माइनस जोड़ेंगे, माइनस के साथ आप प्लस जोड़ेंगे, कोई भी माइनस जगह नाइट्रोजन के साथ अगर आप माइनस जोड़ना चाहते हैं तो कॉमनली आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं या फिर Na भी जोड़ सकते हैं। जनरली हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ईजी रहेगा। और प्लस के साथ आप यहाँ Br जोड़ सकते हैं, OH जोड़ सकते हैं, OMe जोड़ सकते हैं, इस तरह की स्पीसीज को जोड़ सकते हैं। लेकिन हमने OH जोड़ा है क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसी स्पीसीज जोड़ी जाएं जो कि मॉलिक्यूल को और ईजिली ब्रेक करने में मदद कर सकें। अगर आप यहाँ पे OH की जगह Br जोड़ते हैं तो उसकी वजह से जो रिएक्शन अभी मैं दिखाऊंगा आपको वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगर मैं यहाँ पे OH जोड़ूंगा तो इससे हमारी फर्दर एक और रिएक्शन होगी जिसको हम अभी देखते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे इस OH जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है और इस नाइट्रोजन जो कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे अमीन और
जो अल्कोहल है, इनके बीच में 1,3 का रिलेशन है। 1,3 कहने का मतलब पहला फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे और उससे तीसरे कार्बन पे आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप बी आर यहाँ पे जोड़ते तो बी आर को हम एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते और ये 1,3 का जो रिलेशन है वो नहीं बन पाता। तो यहाँ पे ओ OH जोड़ने की वजह से 1,3 का रिलेशन बना है, इसलिए आपका 1,3 कार्बन कार्बन जो डिस्कनेक्शन होगा वो यहाँ पे शो होगा। अगर आप बी आर जोड़ते तो ये 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन आपको नहीं मिलता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह का आप काउंटर आयन जोड़ रहे हैं या किस सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर रहे हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसी स्पीशीज में चेंज करें मॉलिक्यूल को जिससे आपका फर्दर वो मॉलिक्यूल और छोटे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाए या और छोटे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज हो जाए जो कि इजीली आपको अवेलेबल हो जाए आपकी लैब में। तो यहाँ पे 1,3 का रिलेशन आया। तो 1,3 का जब रिलेशन होता है तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे, तो दूसरा नाइट्रोजन भी आपने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि आपने पहला किया फिर ये दूसरा बॉन्ड भी आपने डिस्कनेक्ट यहाँ पे कर दिया। तो थर्ड कार्बन पे अब जो है यहाँ पे फिर से आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपके पास एक तो बचा NH2 नेगेटिव और इस थर्ड कार्बन पे आया आपके प्लस। तो इस माइनस के साथ आप जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन, NH3 में चेंज कर देंगे, और इस प्लस के साथ आप जोड़ सकते हैं OH भी जोड़ सकते हैं, Br भी जोड़ सकते हैं, कोई भी स्पीसीज आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे Br जोड़ा है। आप NH2 को NH3 में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको सोडामाइड में चेंज किया NaNH2। आप दोनों में से इसको NH3 में या फिर सोडामाइड में चेंज कर सकते हैं। अब इस स्पीसीज की बात करें, इस स्पीसीज को आप फर्दर और कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे Br है, यहाँ पे OH है, तो कोई खास रिलेशन इन दोनों के बीच में है नहीं, यानी कि 1,3 का रिलेशन आप नहीं बना सकते क्योंकि ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब अगर आप इन दोनों स्पीसीज को देखें, आपका एक है एस्टर और दूसरा है OH। अगर आप इस एस्टर को FgI के द्वारा एसिड में चेंज कर दें, क्योंकि आप ये अगर देखें एस्टर है, एस्टर का अगर डी एस्टरिफिकेशन करें तो क्या बनेगा, आपका एक अल्कोहल बनेगा और एक आपका एसिड बनेगा। यानी कि आपको ये फिर से डिस्कनेक्शन में याद रखना है कि जो FgI कर रहे हैं या कोई रिएक्शन कर रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होनी चाहिए, उससे वो मॉलिक्यूल वापस बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसका FgI करूं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करूं, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करूं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में इस फंक्शनल ग्रुप से वापस ये फंक्शनल ग्रुप में चेंज होना चाहिए। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एस्टर में चेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन में? हाँ, एस्टरिफिकेशन के द्वारा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को चेंज कर सकते हैं COOH में, और आपको यहाँ पे एरो के ऊपर सिर्फ FgI लिखना है, कोई रिएक्शन शो नहीं करनी है। अब अगर आप देखें, एक COOH है और उसके नेक्स्ट कार्बन पे OH है, तो इन दोनों के कार्बन के बीच में अगर देखें, ये जो आपका कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में 1,2 का रिलेशन, यानी कि पहले पोजीशन के कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे पोजीशन के कार्बन पे भी एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है COOH। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब अगला काम है कि इस COOH को और इस कार्बन के जो बीच का बॉन्ड है उसको डिस्कनेक्ट करना। अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, 1,2 का रिलेशन है, तो इसको हम कहेंगे 1,2 DIO, मतलब पहले और दूसरे कार्बन में क्या है आपका 1,2 का रिलेशन है और आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। डाई ओ का मतलब है कि 1,2 पे आपके दो फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों के दोनों, डाई मतलब दोनों ऑक्सीजनेटेड है, एक COOH और एक OH है। अब देखें कि अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं इस पोजीशन पे, तो आप जानते हैं कि OH के साथ आप क्या कर सकते हैं, 1,1 का डिस्कनेक्शन शो कर सकते हैं। 1,1 का मतलब कि पहले कार्बन, इसको अगर हम नंबर 1 माने तो इसी कार्बन के साथ OH भी जुड़ा है और इसी से जुड़े हुए कार्बन को भी आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1,1 का डिस्कनेक्शन भी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम 1,2 DIO इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बन और दूसरे कार्बन दोनों पे क्या है, एक एक ऑक्सीनेटेड फंक्शनल ग्रुप है। तो आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे इस कार्बन और इस दोनों कार्बन के बीच का डिस्कनेक्शन करेंगे। जैसे आप इन दोनों के बीच का डिस्कनेक्शन यहाँ पे करते हैं, तो इस कार्बन पे जिसके साथ OH जुड़ा है उस पर आप प्लस दिखाएंगे, और इस कार्बन जिसके साथ आपका जो COH के फॉर्म में है उस पर आप दिखाएंगे माइनस। जनरली होता है क्या, अगर देखें तो इस कार्बन पे आपका अगर बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ पे हमने प्लस दिखाया है और अगले कार्बन पे माइनस दिखाया है, तो यानी कि बॉन्ड डिस्कनेक्शन के हिसाब से सही है कि ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन प्लस होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह का जो आपका सिंथॉन बनता है उसको हम कहते हैं अम्पोलंग सिंथॉन। तो यहाँ पे आपको अम्पोलंग सिंथॉन बना हुआ है, और COOH एक अम्पोलंग सिंथॉन है जिसको आप CN में चेंज कर सकते हैं, जिसकी रिएक्शन हमने अपने पुराने अम्पोलंग मॉलिक्यूल के आपकी रिएक्शन शो की हुई है हमारे पुराने वीडियोज में, आप जरूर उनको देखिए। तो
इस तरह से आप एक COOH बनाएंगे और दूसरे पे आप क्या करेंगे, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस पर प्लस बनाएंगे। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब कि इस कार्बन पे प्लस ले आऊं और इस कार्बन पे यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव ले आऊं, तो क्या होगा, आपका जो दो स्पीसीज बनेंगी वो फर्दर किसी भी चार्ज से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे और आपकी जो रिएक्शन होगी वो गलत हो जाएगी या फिर आपका डिस्कनेक्शन गलत हो जाएगा। जब भी आपके पास 1,2 का रिलेशन आता है, एक कार्बन पे आपका COH होता है और दूसरे पे आपका OH स्पीसीज है, तो OH से जुड़े हुए कार्बन पे हमेशा प्लस देना चाहिए और COOH को आप किस में चेंज कर सकते हैं, अम्पोलंग सिंथोन में चेंज कर सकते हैं और फर्दर उसको CN में आप चेंज कर सकते हैं। और अब आपके पास ये दो जो सिंथॉन्स बने हैं, आप फर्दर इनको इनके काउंटर आयन से जोड़ के इनको चेंज कर सकते हैं इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। तो CN के साथ हमने Na जोड़ दिया, आप चाहे तो हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, HCN भी बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन OH जो स्पीसीज है उसके साथ जुड़े हुए कार्बन पे या फिर जिस कार्बन पे OH जुड़ा होता है, अगर उसी पे अगर प्लस चार्ज होता है, तो हमने अपने पुराने वीडियोज में भी डिस्कस किया है, तो आपको उनको हमेशा कार्बोनिल स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए। माना कि ये H चले गया यहाँ से और क्या हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो प्लस माइनस आपका ये डबल बॉन्ड शो करेगा कुछ इस तरह से। तो ये दो आपके पास स्पीसीज बन गए हैं। अब क्या आप इस स्पीसीज को और छोटा कर सकते हैं? अगर आप देखें, अगर आप कहें तो मैं कह सकता हूँ हाँ। कैसे? कि ये कार्बोनिल स्पीसीज है। कार्बोनिल स्पीसीज का जो अल्फा कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैं यहाँ से अगर क्या करूँ, Br को हटा दूं तो यहाँ इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो प्लस और माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से, और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एज अ मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको और ब्रेक कर सकते हैं। फिलहाल ये मॉलिक्यूल मिलना भी इजी है, हमने अपने रिएक्शन यहीं पे रोक दिए। तो यानी कि आपका ये फाइनल सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप 4 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक रिंग को उसके छोटे छोटे स्पीसीज में या फिर सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं कि कैसे आप इसी सिंथेटिक इक्विवेलेंट से, या जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको बने हैं जितने भी, उनसे वापस आपका टारगेट मॉलिक्यूल 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग आपको कैसे मिलता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सिंथेटिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो आपने जो फाइनल मॉलिक्यूल आपको मिला था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, उसकी आप सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं HBr से, क्योंकि Br आपको याद होगा कि लास्ट में हमने Br निकाला था। तो HBr से अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आप मार्कोनिकॉफ रिएक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या होगा कि H हाइड्रोजन जो होगा आपका ऐड होगा, जैसे आपका Br जो होगा वो अटैक करेगा इस टर्मिनल कार्बन पे। इन टर्न आपका कार्बन और जो ये कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और इसके साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक करके आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड इस तरफ टूटा है तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव और ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे और Br जो होगा आपका टर्मिनल पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये आपका अगर देखें तो अल्कोहलिक स्ट्रक्चर बना है। ये अल्कोहलिक स्ट्रक्चर जो होगा आपका कीटोनिक स्ट्रक्चर के साथ या जो आपका एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे ये आपको अगर देखें तो ये आपका टोटोमेरिज्म में होगा, यानी कि डबल बॉन्ड और जो कार्बनिक स्ट्रक्चर है ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। तो यही स्ट्रक्चर जो आपका है वो टोटोमेरिज्म के थ्रू इस स्ट्रक्चर में भी रह सकता है। तो ये वो मॉलिक्यूल है जो आपके पास थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि कैसे ये, इससे हमने लास्ट का ये स्ट्रक्चर बनाया था Br हटा के, तो आपने वापस वही स्ट्रक्चर गेन किया है। अब इस स्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे, NaCN के साथ और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ही NaCN के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होगा कि आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ को, ऑक्सीजन की डबल तरफ बॉन्ड जैसे ब्रेक हुआ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो आपका CN का नेगेटिव चार्ज है वो जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे जो कि कार्बन स्ट्रक्चर है। तो CN जाके अटैक करेगा आपके कार्बन कार्बन पे, इन टर्न कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ। जो यहाँ पे एसिड आपने यूज किया हो वो H आके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, OH बना देगा और CN आके ऐड हो गया आपका कार्बनिल कार्बन पे। तो जो आपका एल्डिहाइड स्ट्रक्चर था वो जाके चेंज हो गया है यहाँ पे CN के फॉर्म में और OH के फॉर्म में। अब फर्दर क्या करेंगे, आप इस CN को COH में चेंज करेंगे। CN को COH में आप एसिडिक रिएक्शन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। एसिडिक रिएक्शन जब आप कराएंगे तो ये COH में चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन को देखने के लिए आपको हमारे अम्पोलंग सीरीज को देखना होगा। अम्पोलंग सीरीज में जहाँ पे हमने CN को COH में और COH को CN में चेंज किया था सिंथेटिक रूट और रेट्रोसिंथेटिक रूट में।
तो जैसे आप CN की रिएक्शन कराते हैं वाटर और एसिड की प्रेजेंस में, तो वो चेंज हो जाता है COOH में। अब इस COOH को आपने उसके बाद चेंज करना है एस्टर में। एक और चीज़ आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि जिस तरह से आप रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हैं या फिर जिस सीक्वेंस में रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हैं उसके उल्टे सीक्वेंस में आपको सिंथेसिस करना है, यानी कि जो मॉलिक्यूल पहले ब्रेक होके अलग हुआ है वो आपका लास्ट में ऐड होगा, जो मॉलिक्यूल आपके लास्ट में बने हैं वो पहले ऐड होंगे। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है। तो आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होगी। एस्ट्रिफिकेशन में जो आपका एसिड है वो चेंज हो जाएगा एस्टर में। तो यहाँ पे आपको ये मॉलिक्यूल एसिड किस में चेंज हो चुका है, एस्टर में चेंज हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगला जो स्टेप है वो है कि आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaNH2 के साथ या फिर NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो NH2 में जो NaNH2 है, सोडामाइड में जो NH2 है वो जाके अटैक करता है इस कार्बन पे, जो आपका यहाँ पे Br के जिससे Br जुड़ा हुआ है। तो NH2 जाके अटैक यहाँ करता है और Br यहाँ से निकल जाता है। तो Br जैसे निकलेगा तो NaBr अलग हो जाएगा और NH2 जाके जुड़ जाएगा उस कार्बन से जहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। तो आपका इस पोजीशन पे NH2 आ गया। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जाके अटैक करते हैं इस कार्बन पे जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है। तो जैसे OH से जुड़े हुए कार्बन पे अटैक करेंगे तो OH यहाँ से निकल जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से OH निकला और नाइट्रोजन और इस अल्फा कार्बन यानी कि COOMe के अल्फा कार्बन के बीच में यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा और 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग आपकी इस तरह से बन जाएगी। और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए नाइट्रोजन पे क्या आया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, वैसे भी अगर देखें नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो H यहाँ से आपका निकल जाएगा, एक H, और वो H इस OH के साथ मिलकर वाटर का लिबरेशन करेंगे। तो H निकला वाटर के साथ और आपका जो मॉलिक्यूल था वो न्यूट्रल हो गया और आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल था वो आपको मिल गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसी मॉलिक्यूल को जो आपने पहले डिस्कनेक्ट किया है, जिसमें आपने सिर्फ इस बॉन्ड को नाइट्रोजन और कार्बन के इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट किया था जहाँ पे हमने एरो दिखाया हुआ है, इसके अलावा अगर आप दोनों बॉन्ड एक साथ डिस्कनेक्ट करें तो क्या होगा? क्या आप ऐसा करके कुछ और प्रोडक्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट ले आते हैं या फिर इसके थ्रू आपके स्टेप्स कम हो जाते हैं? हम ये देखते हैं। तो अब मैं अगर दोनों ही बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करूं तो हाइपोथेटिकली अगर मैं बॉन्ड CN बॉन्ड डिस्कनेक्ट किए दोनों को दोनों एक साथ, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि नाइट्रोजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर हमने दिखाया कि 2 नेगेटिव चार्ज आ गए हैं और दोनों कार्बन पे एक एक प्लस चार्ज हमने यहाँ पे दिखाया है। तो नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया है। अब इन दो प्लस के साथ आप दो नेगेटिव स्पीशीज जोड़ सकते हैं, माने कि आपने दो Br जोड़ दिए, दोनों Br जोड़ेंगे तो उसके बाद इस मॉलिक्यूल को आप फर्दर छोटा नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा COOMe को आप COOH में चेंज कर सकते हैं। ओके, या फिर आप एक OH एक Br जोड़ दीजिए। अगर एक OH और एक Br जोड़ेंगे तो आपका जो डिस्कनेक्शन होगा वो अगर यहाँ पे आपने OH जोड़ा तो यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट करके मॉलिक्यूल में 1,2 DiO का डिस्कनेक्शन शो करके आप मॉलिक्यूल को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं मॉलिक्यूल में, डिफरेंट तरह के स्पीसीज को जोड़ के या काउंटर आयंस को जोड़ के आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस देख सकते हैं या नंबर ऑफ जो भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे वो देख सकते हैं। और बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको, यानी कि बिना प्रैक्टिस किए आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का स्पीसीज जोड़ा जाए और फर्दर उस मॉलिक्यूल को हम छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे और उन जब प्रैक्टिस आप करेंगे और डिफरेंट टाइप के स्पीसीज आप जोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, किस स्टेप से आपके छोटा मॉलिक्यूल बन रहा है, किस स्टेप से आपके कम स्टेप्स यूज हो रहे हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिस पे बार बार लाना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि दोनों ही पोजीशन पे हमने यहाँ पे OH जोड़ दिया है। आप चाहें तो दोनों पोजीशन पे Br जोड़िए, एक पोजीशन पे OH जोड़िए, एक पे Br जोड़िए। तो आपकी मर्जी किस तरह से आप इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, नाइट्रोजन के साथ दो के दो हाइड्रोजन जोड़ दिए। आप ये चाहे तो यहाँ पे एक Na और एक हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, यानी कि सोडा अमाइड में भी चेंज कर सकते हैं। वैसे भी डिस्कनेक्शन सिर्फ एक मेंटल अप्रोच है, आपको माइंड में सोचना है कि हमने ये बना दिया है, क्या जो आपने बनाया है वो फर्दर रिएक्शन यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं। अब जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे बनाया है इस मॉलिक्यूल को क्या हम और छोटा कर सकते हैं? हाँ, अगर आप देखें तो कैसे, फिर से अगर इन दोनों स्पीसीज के बीच में देखें अगर, तो 1,2 का रिलेशन फिर से है। तो अगर 1,2 का रिलेशन तो मैं यहाँ पे बॉन्ड डिस्कनेक्ट करूंगा। जैसे मैंने बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया आपको क्या मिला, 1,2 DiO से आपको मिला एक OH और एक आपको मिला है COOMe, जिसको आप चाहे तो फर्दर पहले से ही आप उसे FGI के द्वारा COOH में चेंज कर देंगे।
यानी कि पहले आप इसका FGI करेंगे, उसको बाद में COH में चेंज करेंगे, फिर आप इसका डिस्कनेक्शन करेंगे और डिस्कनेक्शन करके एक को COH में चेंज करेंगे और एक को चेंज कर दिया आपने OH, और इसके जो फर्स्ट कार्बन है उस पर प्लस चार्ज। आप चाहे तो इसको अलग अलग स्टेप में भी शो कर सकते हैं, हमने एक ही स्टेप में इसको शो कर दिया है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको इनको अलग अलग स्टेप में या अलग अलग स्टेप के थ्रू ही देखना होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो अल्कोहल से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसलिए आपको इसको चेंज करना होगा किसमें, कार्बन स्ट्रक्चर में। और COH को आप चेंज कर सकते हैं CN नेगेटिव में, कुछ इस तरह से। तो फर्दर आप इसको चेंज करेंगे कार्बन स्ट्रक्चर में, ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया और CN चेंज हो गया HCN NaCN, किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेप अगर आप देखें तो अब इसको क्या आप फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कार्बन के बीच में, जिससे कि सी डबल बॉन्ड O जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके बीच में, और जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, इन दोनों के बीच में फिर से 1,3 का रिलेशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह से आपके पास स्पीसीज होती है जिसमें कि दो ऑक्सीनेटेड स्पीसीज हैं और उनके बीच में 1,3 का रिलेशन है, तो आप यहाँ पे बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में इस पोजीशन पे। तो इससे आपके दो चीज़ें सेटिस्फाई होंगी। पहला कि कार्बन स्ट्रक्चर के पास हमेशा, अगर आपके पास कार्बन स्ट्रक्चर है तो वो हमेशा क्या करता है, वो 1,2 का डिस्कनेक्ट कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करता है। 1,2 का कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कहने का मतलब पहले पोजीशन पे आपका कार्बन स्ट्रक्चर है और दूसरे पोजीशन का जो कार्बन है उससे जुड़ा जो बॉन्ड होता है आप उसको डिस्कनेक्ट करते हैं कार्बन स्ट्रक्चर में। इसके बारे में हमने अपने पुराने वीडियोज में 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के सीरीज में, कार्बन सीरीज में दिखाया हुआ है, आपको उसको देखना चाहिए। 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन सीरीज में इसको शो किया हुआ है, आप उसको देखिए। सिमिलरली अगर आप देखें इस साइड से लेकर चलें जिस साइड आपका OH जुड़ा है, अगर अब मैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो ये 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है अल्कोहल के साथ। तो ये भी हमने अपने पुराने वीडियोस में दिखाया हुआ है, आपको इसको भी देखना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यानी कि आप 2,3 के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे जैसे ही, तो इस कार्बन पे प्लस, इस सेकंड कार्बन पे माइनस और थर्ड कार्बन पे प्लस आएगा। ठीक है, वैसे अगर आप देखें कार्बन से जुड़े हुए जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। ओके, और वैसे भी अगर आप देखें इस पोजीशन पे जैसे बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन से जुड़े हुए ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ सेकंड और थर्ड का, थर्ड पे अगर प्लस आया तो तो स्पेशली क्या होगा, आपका टू पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आना ही चाहिए। तो ये दो आपको सिंथॉन्स यहाँ पे मिलेंगे और जो दोनों सिंथॉन है ये आपके नेचुरल सिंथॉन है, इन दोनों में से कोई भी अंग पुलंग नहीं है। फर्दर आप क्या करेंगे, आप इस नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। जैसे आप इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये CH3 में चेंज हो जाएगा, आपके पास मिलेगा एक आपका CH3COH, यानी कि आपके पास मिलेगा इथेनॉल। और दूसरा जो स्पीसीज होगा अगर आप देखें तो OH से अगर कार्बन पे जुड़े हुए कार्बन पे अगर प्लस चार्ज होता है तो हमने पहले कहा है उसे आपको चेंज करना है कार्बन स्ट्रक्चर पे। तो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन पहले से हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर बन गया तो ये चेंज हो जाएगा बेंजल डिहाइड में। तो एक, सॉरी बेंजल डिहाइड नहीं, ये आपका चेंज हो जाएगा फॉर्मल डिहाइड में। तो एक फॉर्मल डिहाइड मिला आपको और एक मिला आपको यहाँ पे इथेनॉल। तो दो आपको कार्बोनिल स्ट्रक्चर मिले हैं। तो ये दो कार्बोनिल स्ट्रक्चर आपको लास्ट में मिले हैं। तो आपने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स से मॉलिक्यूल को हमने कितने इजी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया है। तो दो छोटे से आपको मॉलिक्यूल मिले हैं, एक इथेनॉल है और एक आपका फॉर्मल डिहाइड है जो कि इजीली आपको लैब में मिल जाता है, और एक आपके पास HCN है और एक आपके पास है NH3। तो इजीली अवेलेबल मॉलिक्यूल आपको मिले हैं और इनसे आप क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू फॉरवर्ड प्रोसेस में वापस इस मॉलिक्यूल को पा सकते हैं। आइए देखिए कैसे होता है। तो आप इन दोनों मॉलिक्यूल का लास्ट में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है वो है एथेनॉल। इथेनॉल में अगर आप देखें तो ये आपका जो एल्डिहाइड है, जो कार्बन स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का है उसमें कार्बन प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। और जब भी आप कार्बन स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसका जो अल्फा कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। यानी कि अगर आप कोई नॉर्मल सा बेस ले लें, वीक बेस भी ले लें, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना बहुत ईजी होता है क्योंकि जो स्पीसीज आपकी नेगेटिव चार्ज बनती है वो रेजोनेंस में चली जाती है, इस वजह से हाइड्रोजन निकालना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरा जो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट था यानी कि आपका जो फॉर्मल डिहाइड था आप उसका यूज करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है इस कार्बन पे जो कि स्लाइटली पॉजिटिव एज कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन जो कि आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन है। तो जैसे ये बॉन्ड आपका यहाँ अटैक करता है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ कुछ इस तरह से। तो इन दोनों कार्बन के बीच में यानी कि जो यहाँ पे कार्बन दिखाया है और इस कार्बोनिल कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर देखें C डबल बॉन्ड वो ये है आपका,
ये अल्फा कार्बन है, ये जिस पे नेगेटिव था, और ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ का ये स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और इस कार्बन को हमने यहाँ पे दिखाया, ये हाइड्रोजन हमने हटा दिए। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चेंज हो गया। H प्लस जैसे आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा OH। तो आपको वो मॉलिक्यूल मिल गया जिसमें आपने 1,3 DiO का डिस्कनेक्शन किया था, जिसमें आपके पास ये मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट था। अब आपने क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है CN के साथ। ठीक है, यानी कि HCN आपने जो अलग किया था उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो CN क्या करेगा, आपका इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इंटर्न कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपका CN जाके ऐड हो जाएगा इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज के साथ ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा और यहाँ आपको CN और OH स्ट्रक्चर मिल जाएगा। CN को आप चेंज करेंगे COOH में। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, पुराने वीडियोज में आप इसे देख सकते हैं। तो जैसे आपने COOH में चेंज किया, COH को उसके बाद आप चेंज कराएंगे एस्टर में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आप क्या यूज़ करेंगे, अल्कोहल यूज़ करेंगे। अल्कोहल और एसिड को जब भी आप रिएक्ट कराते हैं एक दूसरे के साथ, वो एस्टर्स देते हैं, तो आपको एस्टर मिल जाएगा। अब इस एस्टर का क्या करना है आपने, यहाँ पे आपके पास एक 4 मेंबर रिंग बनानी है। तो आप रिएक्शन करेंगे इसकी अमोनिया या NaNH3, जो भी आपने NaNH2 यूज किया था उसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन पे और OH यहाँ से निकल जाएगा। OH जैसे निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से इसका अलग हो जाएगा और आपका वाटर लिबरेट हो जाएगा और NH2 स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा। NH2 का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे इस कार्बन पे, जो अल्फा कार्बन है COOMe का, यानी कि एस्टर का अल्फा कार्बन पे अटैक करेंगे और इन टर्न क्या होगा, आपका OH जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। OH निकल गया। ठीक है, OH जैसे ही निकला है आपका, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा आपका, OH यहाँ से निकला और अब जो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन में प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, वो इस OH के साथ मिलकर वाटर लिबरेट कर देगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा, और यही प्रोडक्ट आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से देखा कि आपने एक ही मॉलिक्यूल को दो अलग अलग डिस्कनेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में चेंज किया। और जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो आप दोनों में क्या नियर बाय आपको मॉलिक्यूल भी एक जैसे मिल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स भी जो हैं नियरली एक जैसे हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप चाहे एक नाइट्रोजन का बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करें, चाहे आप दोनों को दोनों एक साथ ब्रेक करें, नियरली आपको एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलता है या नियरली एक जैसे ही आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। इसलिए दोनों के दोनों स्ट्रक्चर या दोनों के दोनों डिस्कनेक्शन इक्वली वैलिड है, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं उन डिस्कनेक्शन के थ्रू आपको ईजीएस्ट स्ट्रक्चर मिलने चाहिए, ईजीएस्ट मॉलिक्यूल मिलने चाहिए, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो ज़रूर आप हमको बताइए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए औरों के साथ भी, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।